बातचीत में भी जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उन शब्दों को संगीत में बांध के आपको सुनाया जा रहा है, सरेआम सुनाया जा रहा है। इससे ना सिर्फ आपकी भाषा गंदी हो रही है, इससे ना सिर्फ आपकी भाषा बदनाम हो रही है, बल्कि इसका प्रभाव बहुत बहुत गहरा जा रहा है। इसका प्रभाव ये जा रहा है कि आपके युवकों के, आपकी पीढ़ी का जो मन मस्तिष्क है, उसमें पूरा का पूरा कचरा भरा जा रहा है, उसमें गंदगी भरी जा रही है। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि ऐसा काहे बा कि सारा महापुरुष लोग पहला ही हो गए, ये घड़ी केहू महापुरुष काहे नहीं केहू। बड़ा ऑथेंटिक, बड़ा प्रामाणिक प्रश्न था उनका कि क्यों आज कोई विवेकानंद पैदा नहीं होता, क्यों आज कोई कबीर पैदा नहीं होता, क्यों आज कोई रामकृष्ण परमहंस पैदा नहीं होता, क्यों आज कोई रामधारी सिंह दिनकर पैदा नहीं होता। उसके पीछे कारण है कि जिन परिस्थितियों में ये लोग पैदा हुए, वो परिस्थितियां ही आज विलीन हो गई हैं। एक किसान को देखिए कि जब वो अपने खेत में फसल उगाने जाता है तो बीज छिड़कने से पहले कई दिनों तक अपने खेत में काम करता है। खेत की जुताई करता है, खेत की सफाई करता है, खेत में अगर कंकर पत्थर हैं, ईंट हैं तो उठा के उनको अलग फेंकता है, खेत में अगर खरपतवार हैं तो उनको निकाल के बाहर फेंकता है, मिट्टी को मुलायम करता है, उसमें जो खाद जरूरी है वो खाद मिलाता है, पानी चाहिए तो पानी देता है, अगर धूप चाहिए तो थोड़ा जोत के छोड़ देता है कि धूप लग जाए। जब तक मिट्टी पूरी तरह से तैयार ना हो जाए तब तक वो उसमें बीज नहीं छिड़कता। अगर यूं ही आनंद फानन में बीज छिड़क के आ जाए तो कैसी फसल होगी? बहुत ही कमजोर, जंगली हो जाएगी फसल। फसल से ज्यादा जंगल ही उगाएंगे। बीज किसी खास परिस्थिति में उग के और फसल बनती है, स्वस्थ फसल बनती है, मजबूत फसल बनती है। ठीक उसी तरह से मनुष्य है। मनुष्य जिस परिस्थिति में पैदा होता है ना, वो परिस्थिति ही मनुष्य को बनाती है। परिस्थिति मनुष्य की निर्माता है। स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तो गाली देना सीख गए थे। उनके माता पिता ने सुना एक दिन कि ये तो गाली बक रहा है बच्चा। बड़े चिंतित हुए कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने पता किया, स्कूल में गए जहाँ विवेकानंद पढ़ते थे, वहाँ जाके पता चला कि विवेकानंद की दोस्ती हो गई है कुछ ऐसे बच्चों से जो गाली गलौज करते हैं। माता पिता चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को अगर यहाँ रखा तो पढ़ाई से ज़्यादा तो ये गाली गलौज ही सीख जाएगा। तो उन्होंने तुरंत विवेकानंद का स्कूल बदला, अच्छे स्कूल में डाला उनको, और पूरा का पूरा माहौल जो है वो बदल के रख दिया। अब आप मुझे बताइए कि विवेकानंद अगर पुराने स्कूल में ही रह गए होते, पुराने संगी साथियों के साथ ही रह गए होते, तब विवेकानंद बनने में उनके अड़चन आ सकती थी, शायद कुछ और बन जाते, है ना। शहरों में आप जाइए तो झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ पे बहुत मिलती हैं। उन झुग्गियों के जो बच्चे हैं उनमें से 99% बच्चे ऐसे ऐसे अपराध करते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बड़े लोग भी नहीं सोच सकते उन अपराधों के बारे में जो छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे सीख गए हैं अपराध करना। कहाँ से सीख गए? वो उस वातावरण से सीख गए जिसमें वो रह रहे हैं, जिसमें पल रहे हैं। रात दिन उसमें यही सब बातें हो रही हैं। लूटपाट कैसे किया जाए, पॉकेट कैसे मारा जाए, मोबाइल कैसे चुरा लिया जाए, है ना। वातावरण से बच्चे बन रहे हैं, वातावरण से बच्चे विकसित हो रहे हैं। तो आज जो वातावरण हमारे पास बना हुआ है, चारों तरफ ऑर्केस्ट्रा, नंगा नाच स्त्रियों का, अश्लील गाने, फूहड़ गाने, नेताओं की चमचागिरी, रात रात भर बिजली के बल्ब जला के और क्रिकेट खेलना और फिल्मों के गंदे गाने सुनना, यही सब कुछ चल रहा है। और टुच्चे जो राजनीतिज्ञ हैं उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। इस वातावरण में पलने वाला आपका बच्चा, आपको लगता है कि 10 साल 20 साल बाद विवेकानंद हो जाएगा? नहीं, संभावना ही नहीं है कि वो विवेकानंद हो जाए, भूल जाइए। बल्कि जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, आज से 10-15 साल बाद इसमें से ऐसे ऐसे खतरनाक लोग निकलने वाले हैं जिसके बारे में सोच के भी आप घबरा जाएंगे। जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, जिस तरह से अश्लीलता आज हमारी युवा पीढ़ी के मन में ठूंसी जा रही है, आने वाले समय में यहाँ से सिर्फ अपराधी पैदा हो सकते हैं। अश्लील बातें करने वाले, अश्लील हरकतें करने वाले लोग पैदा हो सकते हैं, है ना। अच्छे लोग तो नहीं पैदा होंगे। आखिर मनुष्य का मन जो है, प्रेमचंद ने लिखा है एक जगह कि मनुष्य का मन, बच्चे का मन खाली गमले की तरह होता है। फूल बो दीजिए तो फूल उगाएगा, कांटा बो दीजिए तो कांटा उगाएगा।
बच्चे को क्या पता, उसे चुनाव करने का तरीका ही नहीं पता, वो चुनना नहीं जानता। जो भी उसके मन में जाएगा वो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे उगने लगेगा, वो असर दिखाने लगेगा। तो आज अगर उसके मन में अश्लीलता जा रही है, आज उसके मन में अगर गंदगी जा रही है, तो कल वो गंदगी बाहर भी निकलेगी, कल वो गंदगी अपना असर भी दिखाएगी। तो इसके प्रति पता नहीं हम लोग कितने सजग हैं। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लोग धीरे धीरे उसको स्वीकार करते चले जाते हैं। एक तो ये मान्यता होती है, लोग सोचते हैं कि अब अकेले हम कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, गंदे गाने बज रहे हैं, बुरा तो लग ही रहा है, लेकिन अकेले हम थोड़े समाज को बदल देंगे। ये ठीक बात है कि आप अकेले नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपके भीतर ये समझ है कि ये गंदा हो रहा है, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो किया जाना ही चाहिए। आप अकेले नहीं कर सकते, लेकिन आप अकेले थोड़े हैं, आपके जैसे और भी तो लोग हैं। बुराई करने वाले संगठित हो गए हैं, बुराई करने वाले एकजुट हो गए हैं, लेकिन अच्छाई करने वाले अलग थलग पड़े हुए हैं। बुराई बार बार इसीलिए जीत जाती है क्योंकि संगठित हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। अच्छाई इसलिए बार बार हार जाती है क्योंकि संगठित नहीं हो पाती। अच्छे आदमी के भीतर अहंकार है कि मैं अच्छा हूँ, तो मैं क्यों झुकूं किसी के सामने। ये ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि बुराई हारे, तो संगठित होना होगा। आप अकेले नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो कर रहा है, जो कर रहे हैं लोग, उन्हें आप समर्थन दीजिए, उन्हें आप सहयोग दीजिए, उनके साथ आप अपनी साठगांठ बनाइए। बुराई हारेगी और जरूर हारेगी, थोड़े से संकल्प की ज़रूरत है हमें।